नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछली क्लास में आज 12वीं की फिजिक्स शुरू करेंगे भाई। 12वीं की फिजिक्स में जो है पिछली क्लास में हमने संधारित्र तथा परावैद्युत का कुछ पोर्शन बताया था, कुछ टॉपिक बताए थे। इसमें जो है हमने क्या बताया था, देखो सबसे पहले जो है संधारित्र तथा परावैद्युत में चालक बताए थे, फिर जो है कुचालक या परावैद्युत बताए थे या वैद्युत रोधी पदार्थ इन्हीं को कहते हैं। फिर इसके बाद वैद्युत धारिता बताए थे, वैद्युत धारिता बताए थे भाई। वैद्युत धारिता ये पहला जो है इस चैप्टर का पहला पार्ट था। फिर इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ाया था, हमने गोलीय चालक की धारिता पढ़ाया था। गोलीय चालक की क्या पढ़ाए थे, धारिता पढ़ाए थे। अब तीसरा जो है पार्ट है, तीसरा पार्ट है या टॉपिक कह सकते हैं, तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या है, संधारित्र है। संधारित्र को डिफाइन करेंगे। फिर जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक आता है परीक्षा में, ये परिभाषा, छोटी परिभाषा कभी कभार पूछ सकता है। तो संधारित्र की परिभाषा कैसे बनेगी भाई, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसा समायोजन अथवा युक्ति है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन अथवा युक्ति है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन अथवा युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ध्यान से समझ लीजिएगा भाई। जैसे हमारे पास कोई बैटरी ही समझ लें, बैटरी का काम क्या होता है एक्चुअली में, बैटरी का काम होता क्या है, यहाँ से हमने जब बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं होती है, मतलब आवेशित नहीं होती, चार्ज का मतलब क्या होता है भाई, आवेशित नहीं होती है, तो यहाँ से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। चार्ज का मतलब यहाँ से कोई जो है वैद्युत स्रोत है, यहाँ से क्या देते हैं, आवेश निरंतर देते हैं, आवेश देते हैं। तो इसमें आवेश क्या होता है, स्टोर हो जाता है। आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। ये क्या होता है भाई, जो है संचित हो जाती है। यहाँ से खूब सारा क्या हो गया, आवेश भर गया। आवेश जब भर गया तो इसको जब जरूरत पड़ी तो हम क्या कर लिए, बाहर जो है फिर यूज कर लिए। तो संधारित्र एक प्रकार का जो है संधारित्र होता है। वैसे एक्चुअली में संधारित्र एक अलग चीज़ है बिल्कुल, जो है पंखों वगैरह में जो लगा होता है आपका, वो संधारित्र है। कैपेसिटर है, कंडेंसर जिसे कहते हैं, वो संधारित्र है। वो भी क्या करता है, आवेश को स्टोर करके रखता है, स्टोर करता है। तो यहाँ से जो है इसको भी संधारित्र मान के चल सकते हैं। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, ये एक समायोजन है या युक्ति है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, चालक के आकार में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं इसकी बैटरी बड़ी बना दें तब वो बड़ा होगा, बैटरी तो उतनी ही होगी, चालक का आकार तो उतना ही होगा। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या है, संचित की जा सकती है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो ये हमारे पास संधारित्र की परिभाषा हो गई भाई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। संधारित्र भाई नोट करते चलिए, बढ़िया कॉपी पेन लेके बैठिए सभी लोग जितने पढ़ते हैं, नोट करते चलिए। क्रम वाइज चूंकि चल रहे हैं, क्रम नहीं बिगड़ेगा। थ्योरी, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल पूरे करते चलेंगे, चूंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है। पूरे सही ढंग से पढ़िए आप, बिल्कुल जो है उसमें कमी न छोड़िए। तो इसके बाद संधारित्र के बाद आगे चलते हैं। संधारित्र के बाद आता है समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये परीक्षा में आता है भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता,
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो चलो इसका पहले चित्र बना ले, फिर इसके बाद आगे समझते हैं। तो देखिए भाई, ये हमारे पास जो है समांतर प्लेट संधारित्र होता है। अब इसमें इस चित्र के अनुसार हम कह सकते हैं, चित्र के अनुसार क्या कह सकते हैं भाई, इस समांतर प्लेट संधारित्र में दो समतल धातु की प्लेटें होती हैं। दो समतल धातु की क्या दिख रही है भाई, x और दो y, दो समतल धातु की प्लेटें हैं जो दो विद्युत रोधी स्टैंड की सहायता से क्या होती हैं, खड़ी होती हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में इसमें दो समतल धातु की प्लेटें होती हैं, ये प्लेटें हैं भाई x और y, और ये दो विद्युत रोधी स्टैंड की सहायता से क्या होती हैं, खड़ी होती हैं। और इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है भाई, इन प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब हमें एक्चुअली में इस समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालना है, इस समांतर प्लेट संधारित्र क्या निकालना है भाई, धारिता निकालना है। एक्चुअली में C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। तो अब ये जो है इन प्लेटों में जो है भाई आवेश है, आवेशित है। तो यहां से हमारे पास जो है इन प्लेटों को देखो कैसे क्या रहेंगे भाई कंडीशन। तो चलो इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं भाई। जो चित्र है, चित्र के अनुसार ही थ्योरी लिखेंगे। आपको चित्र बिल्कुल याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन कर लिया चित्र फिर नहीं बनाए। चित्र बिल्कुल याद होना चाहिए, डेरिवेशन के साथ चित्र बनाना है, थ्योरी भी थोड़ा सा लिखना है। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे, इसी चित्र की सहायता से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, इसमें धातु की दो समतल धातु की दो समतल प्लेटें x व y होती हैं, x व y होती हैं, जो दो विद्युत रोधी स्टैंड की सहायता से जो दो विद्युत रोधी स्टैंड की सहायता से खड़ी होती हैं, तथा इन प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो यहां से हमारे पास कंडीशन ये बनेगी, यहां से कंडीशन ध्यान देंगे भाई, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ये प्लस आवेश दिया जाता है, और प्रेरण की सहायता से दूसरी प्लेट पर क्या है, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहां से जो है ध्यान दीजिएगा, और यहां से लिखेंगे तथा माना कि प्लेटों के बीच, या प्लेटों का कह सकते हैं, प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक भाई सेकंड चैप्टर में डेरिवेशन है, सेकंड चैप्टर में गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग का डेरिवेशन है। समान जो है विपरीत प्रकार की आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो यहां से जो है E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, चूंकि प्लेटों के बीच क्या है, मान लो यहां से जो है लिखा नहीं गया, एक लाइन होना चाहिए, प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला क्या भरा है, माध्यम भरा है। यदि प्लेटों के बीच वायु होती तो के बराबर परावैद्युतांक का मान के बराबर क्या हो जाता, 1 हो जाता। चूंकि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का क्या भरा है, माध्यम भरा है, इसलिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 हो गया। अब इसके बाद चलो आगे देखते हैं। चूंकि सिग्मा, भाई इसको नोट करते चलिए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, बिल्कुल पूरी तरह से नोट करते चलिए। तो यहां से हमारे पास आगे जो कंडीशन बनेगी, यहां से चूंकि सिग्मा = होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपान A होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, E = सिग्मा के स्थान पर Q अपान A रख दीजिए, तो Q अपान के A एप्सिलॉन 0 हो गया। चूंकि सिग्मा के स्थान पर क्या हो गया, A हो गया, Q अपान A, और
के एप्सिलॉन जीरो उसी प्रकार है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो हो गया। अब एक फार्मूला होता है भाई, एक फार्मूला पिछले वीडियो में कराया भी गया था वैद्युत विभव वाला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। E इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स होता है। अब यहां से यदि माइनस चिन्ह पे छड़ी कर दिया जाए और डेल्टा को हटा दिया जाए तो E बराबर क्या होता है, V अपान एक्स हो जाता है। तो E इज इक्वल टू, चूंकि E इज इक्वल टू होता है हमारे पास, ध्यान देंगे भाई, E इज इक्वल टू होता है V अपान ये जो दूरी x है, दूरी x ना लेके दूरी क्या लेते हैं, d लेते हैं। तो E बराबर V अपान d हो जाता है। अब तिर्यक गुणा यदि करा दें तो तिर्यक गुणा से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो गया। अब E की वैल्यू रख दीजिए, E की वैल्यू हम यहां से निकाले हैं, ये समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी है, Q अपान के ए एप्सिलॉन जीरो और इनटू में क्या हो गया, डी हो गया। तो ये V की वैल्यू हो गई भाई। अब चूंकि V का मान हमारा निकल आया है, V का मान क्या हो गया भाई, निकल आया। तो अब हमारे पास धारिता के लिए, चूंकि धारिता का जो है फार्मूला क्या होता है, चूंकि वैद्युत धारिता C इज इक्वल टू होता है, वैद्युत धारिता C बराबर होता है आपका कितना, वैद्युत धारिता C बराबर होता है Q अपान A होता है। अब यहां से जो है सॉरी C इज इक्वल टू हमारे पास होता है यहां से C बराबर Q अपान C बराबर Q अपान C इज इक्वल टू Q अपान V होता है। सॉरी यहाँ गड़बड़ी हो गई थोड़ा, C बराबर Q अपान V होता है। तो चलो देखते हैं यहाँ से C बराबर V की वैल्यू रखना है, V की वैल्यू आप रख दीजिए तो यहाँ से हमारे पास डेरिवेशन हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू देखिए भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर V की वैल्यू रखिए तो V की वैल्यू हो जाएगी Q अपान के ए एप्सिलॉन जीरो और इनटू में D। तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हमारी राशि ऊपर पहुंच जाएगी। तो C इज इक्वल टू ये जब ऊपर पहुंच गया तो के ए एप्सिलॉन जीरो अपान में क्या हो जाएगा, D हो गया। ये राशि हमारी ऊपर पहुंच गई तो के ए एप्सिलॉन जीरो अपान D हो गया। और यदि यहां से कंडीशन लगा देंगे, यदि प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु हो, यदि प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु हो तब K इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बताया था हमने, यदि प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु हो तब परावैद्युतांक K इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब K की वैल्यू 1 रख दीजिए यहां पर, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा, K की वैल्यू 1 हो गई तो A एप्सिलॉन जीरो अपान में D हो जाएगा, या C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो A अपान में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है भाई, परीक्षा में बहुत आता है, कई बार रिपीट हुआ है, ये आपका कई बार रिपीट हुआ है, हर साल आता है। इसको आप ढंग से समझ लीजिए तो आपका जो है 4-5 नंबर 5 नंबर क्लियर हो जाएगा लगभग। तो पूरी तरह से इसको सही ढंग से समझ लीजिए, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो अब बताएंगे भाई, जो भी कमी है आप बताइए उसमें, तो जो है अगली क्लास में देखेंगे कल।